अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लैब अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैब अब्बासी। पाकिस्तान वर्सेस यूएई यानी कि ट्राई नेशन सीरीज का देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये कोई होगा फिफ्थ मैच। हाँ, फिफ्थ मैच था और पाकिस्तान ने यूएई के ऊपर जो है यूएई के अगेंस्ट जो है एक ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल की। अब इस विक्ट्री को मैं ज़बरदस्त कह रही हूँ, लेकिन इसके ऊपर बौखला जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर पागल हो जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको सेलिब्रेट करें, लेकिन एक हद में रह के इसको इतना ओवर हाइप करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है उसकी वजहें भी मैं डिस्कस करूंगी, उसकी वजूहात भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। पाकिस्तान विनिंग द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। और पिछले जो 4 मैचेस का रिकॉर्ड था वो भी यही था कि जो टीम्स पहले बैटिंग कर रही थी वही मैचेस जीत रही थी, और पाकिस्तान ने भी आज टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया। लेकिन मुझे लगता है टॉस का जो अमल दखल है ये स्टैट शायद इत्तेफाक से बन गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इट इज़ सर्टन कि अगर जो टीम पहले बैटिंग करेगी वही जीतेगी। आज यूएई ये मैच जीत सकता था, लेकिन हमारे मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद उसने कहा नहीं भाई, मुझे मौका मिला है और मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। और अबरार अहमद ने जो है ये ज़बरदस्त विक्ट्री हमारे जो है वो नाम की। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मुझे लगता है कि ये बड़ी एक ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि हम कह के थक गए थे कि अबरार को चांस नहीं मिल रहा, अबरार को चांस नहीं मिला, और आज फाइनली जो है वो अबरार को चांस मिला और अबरार ने उसको अपने दोनों हाथों से जकड़ा। अब बात करते हैं मैच के बारे में। भाई, जब हमारी जो बैटिंग है वो स्टार्ट हुई, आपने देखा होगा पहले मैच से कभी हमारी बैटिंग लड़खड़ा रही है, मतलब वो स्मूथनेस नज़र नहीं आ रही जो यूजुअली टीम्स की बैटिंग लाइनअप में होती है। पता नहीं क्यों, क्या मसला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो स्मूथनेस है वो हमें नज़र नहीं आ रही। आप देखो आज भी क्या हुआ, साहिबजादा फरहान को आप पहले मैच उठा के आखिरी मैच तक देख लो, वो बंदा पहले पूरे 6 ओवर्स खेल के जा ही नहीं सकता, वो पावर प्ले में ही अपनी विकेट दे के चला जाता है। अच्छे कैमियोज खेलता है, मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छी बैटिंग नहीं करता, बहुत अच्छी बैटिंग करता है। आज भी उसने कोई ठीक ठाक कैमियो खेला, मतलब 16 ऑफ 10 बॉल्स ठीक था, मतलब एटलीस्ट वो मोमेंटम बना के चला जाता है। लेकिन ट्राई टू जिसे कहते हैं ना एंकर योर इनिंग्स, ट्राई टू मेक इट अ बिट लॉन्गर, ठीक है, एटलीस्ट पावर प्ले तो खेलो। तो साहिबजादा फरहान के लिए सिंपल सी बात है, साइम अयूब फेल्ड अगैन, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लड़के ने भी कल परफॉर्म किया, आज क्रिटिसिज्म करूंगी कोई ठीक बात नहीं है, तो ठीक है। फ़खर ज़मान, आज फ़खर ज़मान चला भाई, जिसके ऊपर पता नहीं कितने अरसे से क्रिटिसिज्म हो रहा था कि ये क्या T20 टीम में कर रहा है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी कह रही थी कि फ़खर ज़मान को जो है वो ओडीआई का प्लेयर है, उसको नहीं होना चाहिए T20 में। आज उसने कहा बोल के दिखाओ मुझे, मैं कैसे परफॉर्म नहीं कर सकता। आज अब आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप जो है, आधी टीम आपकी डगआउट में बैठी हुई थी, तब फ़खर ज़मान ने आज पाकिस्तान के लिए मैच बचाया। उस बंदे ने क्या नॉक खेली, 77 ऑफ 44 बॉल, 77 नॉट आउट, यानी कि मैच फिनिश करके आया। और दूसरा ये कि आप देखो तो उसका स्ट्राइक रेट 175 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 9 डॉट बॉल्स खेली हैं, 2 छक्के 10 चौके लगाए। तो जिस तरह से उसने इनिंग्स को एंकर किया ना, मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कि वो कहीं पे भी रुका नहीं। मतलब अगर उसको लग रहा है कि यार आई कांट हिट दिस बॉल, तो वो स्ट्राइक रोटेशन उसकी बड़ी ज़बरदस्त थी और गेम अवेयरनेस थी, मतलब हर चीज़ ने कंप्लीट जैसे प्लेयर होता है, मुझे वो नज़र आया आज फ़खर ज़मान। पिछले मैच में भी ही वाज ट्राइंग कि किसी तरह से अपनी इनिंग्स को लंबा करे, लेकिन नहीं कर सका। आज जब उस बंदे को मौका मिला कि ही कैन मेक पाकिस्तान विन दिस मैच, तो उसने जो है अपनी इनिंग्स के थ्रू ये बात करवाई। 80 पे पाकिस्तान की आधी टीम बाहर थी, मतलब डग आउट में थी, 80 पे 5 आउट थे। लेकिन आप देखो 80 फ्रॉम 80 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स टू स्कोरिंग और पोस्टिंग अ टारगेट ऑफ 172 रन्स, 172 रन, यानी कि 80 फॉर 5 से 171 फॉर 5। तो ओनली बिकॉज ऑफ आई फील लाइक द पार्टनरशिप, द गेम अवेयरनेस, द एक्सेप्शनल कंट्रोल ऑफ फ़खर ज़मान एंड मोहम्मद नवाज टू, ठीक है। उस बंदे को भी वही क्रेडिट दो, उसके बारे में भी बात करो, उससे भी ठीक ठाक ज़बरदस्त रन किए, 37 और 27 बॉल्स मेरे ख्याल से, तो दोनों ने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली। फ़खर ज़मान मुझे बहुत इम्प्रेस इस वजह से कर रहा है, मुझे उसका ना स्टाइल बड़ा पसंद आया टू एंकर द इनिंग्स, ठीक है। मतलब कॉन्टिन्यूसली एक स्ट्राइक रेट जो उसने बरकरार रखा था वो 130 प्लस का था। जब आप इतना पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हो ना, तो फिर आप कहते हो कि यार अब मैच फिनिश करके ही जाना है। फ़खर ज़मान में आज मुझे वो झलक नजर आई। देखो यार, हम बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि फ़खर ज़मान जो है ना, उसको एडजस्ट करने के चक्कर में हमने मोहम्मद हारिस के नंबर का बेड़ा गर्क कर दिया।
8वें नंबर वो बेचारे को उसको भेजते हैं, सिर्फ फ़खर जमान को हमने तीसरे नंबर पे एडजस्ट करने के लिए हमने मोहम्मद हारिस के साथ जाती की। तो बस इसीलिए जो है वो थोड़ा सा मैं कह रही थी। लेकिन आज फ़खर जमान ने जिस तरह की इनिंग्स खेली उन्होंने एक तरह से बताया ही है कि दिस कांट बी डन, ठीक है, यू कैन यूज़ मी और आई कैन बी यूज फॉर यू गाइज, ठीक है, जब आप लोग परेशानी में होंगे या जब आप मुश्किल में होंगे। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को एक तरह से थोड़ी सी स्लाइटेस्ट गाइड मिल गई है टुवर्ड्स देयर विनिंग कॉम्बिनेशन। वो कैसे मिली है वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन फ़खर जमान हैज़ ट्रूली इम्प्रेस्ड। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हाँ आप लोग ये कहना शुरू कर दो कि ओ माय गॉड फ़खर जमान इज़ ट्रूली बैक एंड ही इज़ द किंग ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अच्छा लड़का है, अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। और मैचेस आपको इसी तरह के जब आप बिल्कुल आपकी टीम ढेर हो जाती है, स्पेशली अगेंस्ट द बॉलिंग लाइनअप ऑफ यूएई, तो फिर आपको शुक्र है फ़खर जमान ने बचा लिया। सोचो अगर फ़खर जमान ना बचाता तो पाकिस्तान कहाँ पे होता। लेकिन इसका पूरा क्रेडिट, और मैं ये क्यों कह रही हूँ कि इतना उतावला होने की ज़रूरत नहीं है या इतना ओवर हाइप करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह भी यही है कि आप देखो हैदर अली के ना 1 ओवर में 2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं। यूएई ने बहुत गंदी फील्डिंग की है। यूएई का अगर ये मैच हारा है तो इसमें बहुत बड़ा हाथ उनकी गंदी फील्डिंग का है। भाई आप देखो चौका आराम से जाने दे रहे हैं, हाथ में बॉल है, वो पता नहीं कैसे उनके हाथों से फिसल के बाउंड्री को टच कर रही है। इस तरह की फील्डिंग करोगे तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यू कैन बीट अ टीम लाइक पाकिस्तान, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं चलता, ऐसे तो नहीं होता, सीधी सी जो बात है, ठीक है। एक तो बात ये, दूसरी बात ये हैदर अली को हमसे नहीं खेला जा रहा था। मानो ना मानो हैदर अली ने भाई तंग किया हुआ था पाकिस्तानी बैट्समैन को। इवन फ़खर और नवाज भी कह रहे थे ये क्या भला है, ठीक है। हैदर अली के आप फिगर्स उठा के देखो, 4 ओवर्स में उसने कोई सिर्फ 17 रन दिए और 2 विकेटें नहीं है। अगर उसके 1 ओवर में ये 2 कैचेस ड्रॉप ना होते, एक फ़खर का कैच ड्रॉप हुआ, एक नवाज का कैच ड्रॉप हुआ, भाई मतलब थोड़ा तो बेचारे पे रहम कर लो। वो सही पागल हुआ था कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग। तो जब आप एक ही ओवर में 2 बड़े बड़े बैट्समैन के कैचेस ड्रॉप कर दोगे तो आप कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनके ऊपर उनकी तरफ जो है वो कॉन्फिडेंस वो शिफ्ट नहीं होगा। तो फिर फ़खर ने उसका फ़ायदा उठाया। आखिरी 2 ओवर में 42 रन स्कोर हुए हैं और वो आखिरी 2 ओवर्स एक जुनैद सिद्दीकी ने करवाया था और एक जवादुल्लाह ने, और दोनों बड़े ज़बरदस्त बॉलर्स हैं। लेकिन आप देखो फ़खर और नवाज ने इनके अगेंस्ट चार्ज किया, बिकॉज कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, वो भी कहते हैं कि यार ये क्या है, ठीक है। तो आप कैसे, मतलब हैदर अली के यही 2 विकेटें अभी 4 होती अगर वो कैचेस ड्रॉप ना होते। इसीलिए मैं कह रही हूँ ओवर हाइप मत करो, ठीक ठाक बड़े चांसेस मिले हैं थ्रू गंदी फील्डिंग ऑफ यूएई, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के बारे में। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप मुझे लगता है विनिंग कॉम्बिनेशन जिसकी बात कर रही थी ना मैं, बड़ा सीधा सा है। हारिस को 3 पे खिलाओ। आज हारिस की बैटिंग उठा के देखो, लोग बड़ा कह रहे हैं कि यार ये क्या प्लेयर है, आज तो इसको मौका मिला है। आज वो टच में नजर आया, ठीक है। आज उसने इनिंग्स लंबी करने की कोशिश की, लेकिन आप सिर्फ उसको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपके किसी बैट्समैन से भी उनकी स्पिन को टैकल नहीं किया जा रहा था। यूएई की स्पिन को टैकल नहीं किया जा रहा था। तो आप सिर्फ हारिस पे अकेले मत बरसो। ये पहले आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो, कभी टीम पूरी हारती है लेकिन बरसना आपने सिर्फ एक प्लेयर पे होता है। तो भाई सिर्फ हारिस पे बरसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। उसने आज टच में लाया है, वो बंदा अपने आप को एंकर करने की कोशिश की है लेकिन बस थोड़ा सा इधर उधर निकल गया। वरना जो हारिस की एक विनिंग पोजीशन है ना जिसपे वो भाई बहुत ज़बरदस्त उसके स्टैट्स हैं, वो नंबर 3 है। तो मुझे लगता है साइम फरहान, ठीक है, ये दोनों ओपन। हारिस को नंबर 3 पे लेकर आओ, फ़खर को नंबर 4 पे, ठीक है। 5 पे सलमान अली आगा है, 6 पे हसन नवाज, 7 पे मोहम्मद नवाज, 8 पे 8, 9, 10, 11। ये आप 4 जेन्युइन बॉलर्स के साथ भी जा सकते हो, या आप 8 नंबर पे फ़हीम अशरफ को खिला के 3 जेन्युइन बॉलर्स के साथ जा सकते हो। अब ये बात मैंने क्यों की है, क्योंकि मुझे पता है सुफियान, मुकीम और ये क्या कहते हैं अपना अबरार अहमद, इन दोनों को भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी साथ तो खिला नहीं सकती। तो अगर दोनों को साथ नहीं खिलाना तो फिर मेरे ख्याल से सुफियान की जगह पे अबरार को होना चाहिए। भाई सुफियान एक तो नया है, दूसरा ये कि उसका ना कंट्रोल नहीं है। आप देखो, एक तो उस बेचारे को 11वें ओवर के बाद लेकर आते हैं तो उससे भी आप थोड़ी सी जाती कर रहे हो। लेकिन चलो, आप अबरार जो है ना बहुत डाइवर्स है, उसकी डाइवर्सिटी की बात आप यहीं से उसकी डाइवर्सिटी का अंदाज़ा लगा लो। आप उसको बॉलिंग कब मिलती है, हमेशा थ्रू द ब्रेकिंग पॉइंट्स। या तो आप उसको पावर प्ले में लेके आते हो या तो आप मिडिल ओवर्स में, और ये दोनों
बहुत ब्रेकिंग पॉइंट्स है फॉर द ओपोजिशन। ये ओपोजिशन तड़प में हो गया कि कभी हमें ओवर्स मिले, क्योंकि पावर प्ले और मिडिल ओवर्स यूजुअली क्या होता है कि इन्हीं फेजेस में जो है ऑपोजिशन बड़ा ठोकती है। तो यूजुअली क्या होता है कि ऑपोजिशन जो है इन्हीं दो फेजेस में जो है ना बड़ा करती है कि यार हम रन्स किसी तरह से कर लें, और अबरार को बॉलिंग इन्हीं फेजेस में मिलती है। उसके बाद भी आप उसका कंट्रोल देखें, ही एंड्स अप गेटिंग अ विकेट, ठीक है, मतलब एक्सेप्शनल कंट्रोल। अगर वो इन फेजेस में आके भी इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो। और उसकी बॉलिंग की आज बहुत स्पेशल बात क्या थी, मुझे एक स्पेशल बात जो उसकी बॉलिंग की आज लगी वो ये थी कि यार उसको पता था ये उसका पहला मैच था, ठीक है, पूरी ट्राई नेशन में अभी तक ये उसका पहला मैच था। उसके बावजूद उसने बिल्कुल पिच के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से ज़बरदस्त बॉलिंग की है। क्रॉसिंग, गूगलीज, आप चाहे जब उसका दिल करता है फ्लाइट कर लेके आता है, फ्लोट, प्रॉपर जो है ना मिस्ट्री स्पिनर अगर इसको कहते हैं तो बिल्कुल जो है वो जचता है। एक्सेप्शनल कंट्रोल, ठीक है, बॉल पर। और आज आप उसकी ऑफ पेस डिलीवरीज देखते, जबरदस्त तंग किया हुआ था। 4 ओवर्स में सिर्फ 9 रन दे के जो है इसने 4 विकेटें निकाली हैं। आसिफ खान और मोहम्मद वसीम, आपकी सोच अगर ये दोनों आज चल जाते या इवन एक अकेला वसीम चल जाता तो ये मैच आप हारे हुए थे, ठीक है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करो तो पहले 15 ओवर्स पाकिस्तान पहले 15 ओवर्स में 97 for 5 था, ठीक है, और यूएई भी पहले 15 ओवर्स में उनकी भी यही सिचुएशन थी। उनको भी आखिरी 30 बॉल्स पे यानी कि आखिरी 5 ओवर्स में उनको भी 70 रन चाहिए थे। हमने कर लिए वो 70 रन, वो नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि उनकी अबरार ने तहस नहस कर दिया था उनके उसका। वरना आप देखो उन्होंने पावर प्ले अच्छा खेला है। वो जैसे ही अबरार अहमद इंट्रोड्यूस हुआ है उसने भाई वसीम को भी आउट किया, आसिफ खान को भी आउट किया, ठीक है, और वो कौन था, राहुल को भी आउट किया। अभी उनका आलिशान जो है वो उसको थोड़ी सी वो सपोर्ट नहीं मिली, सपोर्ट मिल जाती तो आई एम श्योर कि वो मैच जितवा देता, ठीक है। तो अबरार को कभी भी आप लाइटली नहीं ले सकते, और मुझे लगता है वैसे तो अबरार और सुफियान साथ में खेलेंगे तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है, आपका एक तरह से विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन माइक हैसन हमारे हेड कोच की स्ट्रेटजी ये है कि भाई कयामत आ जाएगी अगर मैं जो है 4 जेन्युइन बॉलर्स को प्लेइंग 11 में डालूंगा। इसलिए उन्होंने यही स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि 3 जेन्युइन बॉलर्स होंगे, तो इसीलिए उन्होंने जो है वो एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि सिर्फ 3 जो है वो जेन्युइन बॉलर्स होंगे और बाकी सारे ऑलराउंडर्स होंगे, ठीक है। अगर आपकी यही स्ट्रेटजी है तो फिर मैं ये कहूँगी कि आई विल ऑलवेज प्रेफर अबरार ओवर सुफियान, ठीक है, क्योंकि अबरार बहुत एक तरह से एक्सेलेंट बॉलर है। एक तो क्योंकि उसकी वजह है कि ही नोज हाउ टू मिक्स इन वेरिएशंस, तो मुझे ये चीज़ उसकी बड़ी अच्छी लगती है, और उसको पता है कि कंडीशंस के हिसाब से बॉलिंग कैसे करनी है, ये चीज़ उसकी बड़ी ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी बात ये कि अबरार अहमद जो है ना, अबरार को पता है कि हाउ डू आई हैव टू ब्रिंग इन दैट एवोल्यूशन इन माई गेम, किस तरह से मुझे अपने आप को हर दिन के साथ एलिवेट करना है। और जिस बंदे को ये पता उसने तो फिर अपनी बाजी जीत ली, क्योंकि अगर आप देखो आपको पता है कि अबरार जो है पिछले 2 सीजन से क्वेरा ग्लैडिएटर्स का सबसे बेहतरीन बॉलर है, ठीक है। आपको पता है कि पीएसएल इस ये जो 10 अभी गुजर के गया है इसका सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर अबरार अहमद है। सो अबरार इज एक्सेप्शनली वेल, ठीक है, ऊपर बस बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, ठीक है, उसके बारे में इतनी बात नहीं होती। लेकिन आप देखो उसको पहला मैच मिला है इस ट्राई नेशन में और दोनों हाथों से उसने जो है वो जकड़ी है उस अपॉर्चुनिटी को, तो ही इज़ वेरी अमेजिंग। और जो बंदा हर गुजरते दिन के साथ आपको एक नया प्लेयर नज़र आए, क्योंकि वो रोज़ अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करता है, अपनी गेम में चेंजेस लाने की कोशिश करता है, रेवोल्यूशनरी बनने की कोशिश करता है, तो फिर ऑटोमेटिकली ही इज़ द मास्टर। व्हाट यू गाइस हैव टू से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी यही है कि यार आज भी पाकिस्तान स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसा है, ठीक है, अभी तो ये यूएई के स्पिनर्स थे, ठीक है। अब सोचो अफगानिस्तान ने 4 स्पिनर्स का जो जाल बिछाना है फाइनल में, उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे। आई होप पाकिस्तान ये ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल जीते, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल जीत गया ना, कोई माई का लाल हमें नहीं रोक सकता एशिया कप जीतने से या एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस देने से। मैं बता रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान यही है, एक दफ़ा मोमेंटम बन जाए फिर कोई टीम हमें नहीं हरा सकती। तो मैं तो भाई सोच रही हूँ और मैं दुआएं कर रही हूँ कि पाकिस्तान ये ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल जीते, ताकि हमें अपना एक खोया हुआ मोमेंटम मिले और हम एशिया कप में एक टोर के साथ जाएंगे। भाई हम तुम लोगों को हरा के दिखाएंगे, फिर चाहे वो इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, या जो भी है। अफगानिस्तान को ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में हराओ,
मुझे अब कुछ नहीं पता। व्हाट यू गाइस हैव टू से मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।